सो हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा कि स्टेशन मास्टर के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए है, वो है विजन सर्टिफिकेट। आप सभी का शायद साइको लग चुका है, पता चल की डेट कि भाई 28 दिसंबर को साइको टेस्ट होना है। बहुत सारे लोगों का, हर एक जोन से जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सबका टेस्ट होना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पे देना होगा, ये आप बनवा लीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे वो किस तरीके से बनवाया जाए, सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर चाहिए, या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर किसी में नहीं है, या आपने बनवा लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मन में आपके डाउट है तो उन सब बातों को हम ध्यान देखें। और इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि भाई अगर कोई एक्स सर्विसमैन का है तो उसके लिए क्या विजन डिस्टेंस विजन चाहिए है, वो भी इसमें मेंशन होगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता ही होगा कि 28 तारीख को आपका साइको टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट दोनों है। तो साइको के लिए तो लोग अपना प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट के लिए भी कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे तैयारी करी जाए, और कैसे साइको टेस्ट पास करी जाए, और साथ ही साथ कैसे टाइपिंग करी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वेट ही कर रहे थे, या फिर कह लीजिए जितने लोग भी थे इसमें, वो शायद CBT 2 में भी थे जो अंडर ग्रेजुएट का था। तो वो सोच रहे थे कि भाई 20 के बाद अच्छे से तैयारी करने में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले सारी नोटिफिकेशन आ गई, और साथ ही साथ ये भी हो गया कि भाई डेट भी आ गई, 28 तारीख को ही है। तो अब ना वो 20 वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पा रहे हैं ना उसके लिए। हालांकि इस लोगों ने शायद छोड़ ही दिया होगा 20 के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, बाकी ज़्यादा टाइम तो वो इसी को दे रहे होंगे, साइको और TST को। ये तो रही बात की बात। अब हम देखते हैं इस प्रोफार्मा जो हमने देखा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से और कैसे बनवाना है, सारी बातों को हम ध्यान देते हैं। देखिए, ये ज़रूरी है आपको देना। क्या ये मेडिकल सर्टिफिकेट है? हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट तो है, लेकिन क्या ये इसको मतलब बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है? हाँ, ले जाने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये मेडिकल के रूप में ये देखा नहीं जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद मेडिकल होना है आपका, तो वहाँ पे फिर मेडिकल में विजन आपका चेक करा जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक समझ लीजिए, एक कह लीजिए जैसे आप एडमिट कार्ड जारी होता है, एक समझ लीजिए एंट्री पास है, इसके बिना आप एंट्री नहीं कर पाओगे। एंट्री कर भी लोगे तो वहाँ से आउट कर दिए जाओगे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाई आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। आप इस PDF को मैं इसको टेलीग्राम पे दे दूंगा, हालांकि आपने तो ले लिया होगा शायद टेलीग्राम से। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए सिंपली, और इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए डॉक्टर या सिग्नेचर मारने में, वो करने में, तो आपको फिर जाके दौड़ के निकलवाना पड़ेगा। 2-3 आप निकलवा के रखिए। तो इसमें आपको फ़ोटो लगानी है, जो कि देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए कैंडिडेट, जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, मतलब आपका चेहरा ठीक ठाक दिखता रहे, लगो आप ही हो। ये नहीं कि पता चले मिलाया जाए आधार कार्ड से, या फिर आपकी पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फ़ोटो देखी जाए, तो वो सारी चीज़ें ना हो इस वजह से। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स करना है इन इन एव बॉक्स बिलो द फोटोग्राफ, तो इसी में ही सिग्नेचर कर लेना है। चलिए ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे नाम लिख देना है आपको, जैसे अगर आप लड़की हैं लड़के हैं जो भी है, आप उसको काट पीट के आप लगा देंगे। ठीक है, श्री लगा देंगे, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। देखिए इसमें कहा रखा है कि भाई जो जिन्होंने अप्लाई किया है पोस्ट किसके लिए, स्टेशन मास्टर इन रेलवेज, वो एक इक्विटी आप विजन कलर या विजन ऑफ हिज हर हैज़ बीन टेस्टेड, मतलब कुल मिला के ये एक सर्टिफाइड कर रहा है कि भाई हमने टेस्ट कर लिया है इनके विजन को, ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को, अपॉइंटमेंट को फुलफिल करते हैं। तो अब देखिए क्या रिक्वायरमेंट है स्टेशन मास्टर के लिए, सभी को पता होगा A2 इन्हों को चाहिए है। A2 मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जनरली। तो डिस्टेंट विजन के लिए 6/9 का होना चाहिए, और 6/9 का होना चाहिए। ठीक है, दोनों आँखों का। नो फॉगिंग टेस्ट, इसका मतलब है कि धुंधलापन नहीं दिखना चाहिए उनको। नो फॉगिंग टेस्ट यानी धुंधलापन ना हो, दिखने में धुंधलापन ना हो। नियर विजन की बात करें तो 0.6/0.6 विदाउट ग्लासेस। अच्छा, बहुत सारे लोग का देखिए इसमें, अगर बहुत सारे लोग क्या कराए होंगे, अगर आपने लेंस की सर्जरी कराए होंगे, लेंस सर्जरी वगैरह कराए होंगे, तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ये तो मान लीजिए हो सकता है वो यहाँ पे दे भी लें सर्टिफिकेट लगा के, लेकिन जब उनकी फाइनल मेडिकल होगी तो उसमें आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ मेंशन कर रखा है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए आपकी आँख की सर्जरी है, अगर सर्जरी हुई है, लेजर सर्जरी हुई है, चाहे जो भी सर्जरी हो रखी है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो भाई साहब श्री या फिर से आपका नाम लिखना है, फुल्ली कन्फर्म द एबव विजन स्टैंडर्ड अप्लीकेबल द पोस्ट स्टेशन मास्टर, ये सब चीज़ें कर लेनी है। नाम लिख कर आप देखिए, जनरली फ़ोटो चिपकाना है, नाम लिख देना अपना, और नाम लिख करके फ़ोटो चिपका के आप चले जाइएगा डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर कौन से चूज करें आप, हाँ तो देखिए, आप प्राइवेट भी चूज कर सकते हो, सरकारी भी।
तो प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में जनरली लोग अब इतना फीस दे करके अपना इतनी पढ़ाई करके अपनी प्राइवेट एक कंपनी इस्टेब्लिश करी है, तो जाहिर सी बात है उसने बहुत सारा पैसा खर्चा करा है, तो हो सकता है आपसे कुछ पैसा ले ले, या फिर आपके जानकारी का बंदा है तो वो फिर पैसा नहीं भी लेगा। तो इस वजह से आप प्रेफर कर लीजिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हो सकता है कि आपके दोस्त हों, आपके फादर के दोस्त हों, किसी के दोस्त हों, तो हो सकता है आपका फ्री में हो जाएगा, नहीं है तो फिर हो सकता है पैसा भी लगे, हो सकता है नहीं भी पैसा लगे, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता प्राइवेट में। सरकारी में क्या होता है, जनरली चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाता है, मान लो तो लग जाता है, बाकी तो कोई ऐसा डिमांड नहीं होता कि पैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जैसे एक दिक्कत आएगी सरकारी वालों में, हो सकता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये ना मिल पाए आपको, तो दिक्कत वाली लेने की बात नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि जनरली सरकारी वालों में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं मिल पाता है ठीक ठाक से, तो वहाँ पे वो मुहर लगा देते हैं। लेकिन प्राइवेट से आप कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी। अगर आपने बनवा लिख रखा है और आप में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो भी आपको बेफिक्र रहिए, हो सकता है। और लेकिन आपके पास मोहर तो होना चाहिए, वहाँ पे सील लगा देंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी की कि भाई इस हॉस्पिटल से, इस यहाँ से इन्होंने इशू कराया है। तो वहाँ पे सिग्नेचर आप स्पेशलिस्ट हो जाएगा और नेम ऑफ द आई स्पेशलिस्ट हो जाएगा। और हाँ, जनरली आप इस जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबके स्पेशलिस्ट आपको मिल जाते हैं जनरली, तो वहाँ पे जा करके आप इसको करा लीजिएगा इस तरीके से। अब रही बात एक जो यहाँ पे डिस्टेंस विजन है, ये 6/9 की, अगर एक्स सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करते हैं आप, तो जनरली आपकी जो एज है शायद 30 या 35 के अबव होती है, तो उस केस में क्या होता है कि ये 6/9 का 6/12 तक चल जाता है, मतलब 6/60 से कम होना चाहिए और इसके नीचे होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिल जाता है 6/12 का यहाँ पे अलाउ रहता है। तो वहाँ पे इसका प्रोफार्मा मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, हालांकि मैं डाउनलोड करने के लिए आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए ये नहीं करना है, ये डाउनलोड नहीं करना है, दूसरा कोई डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी बनवा लीजिए इन सारी चीज़ों को भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको नहीं तो फिर प्रेशर होगा लास्ट टाइम पे, और बचा ही कितना दिन है, 2-3 दिन बचेंगे आपको, तो फिर उसमें दौड़ना भागना यही सब रहेगा। तो बनवा के रखिए और बाकी तैयारी वारी करते रहिए, और जैसे ही हम लोग भी 28 को दे के निकलेंगे तो फिर अपना दिया जाएगा रिव्यू वगैरह, और फिर उस पर कट ऑफ वट ऑफ जारी की जाएगी, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।